हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस आराधना सभा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, गीतों को गाएंगे, उससे प्रार्थना के द्वारा बातचीत करेंगे और उसके वचन के द्वारा उसकी आवाज को सुनेंगे। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और परमेश्वर चाहता है कि इस जीवन को हम परिपूर्णता से जिएं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी जिंदगी में इस संसार का कोई भय ना रहे। हम निर्भीकता का जीवन जिए, हम निर्भीकता से आगे बढ़ें और हम परिपूर्णता का, आनंद का जो परमेश्वर हमको देना चाहता है उसको प्राप्त करते हुए इस जीवन यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, ताकि उस अनंत धाम को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए तैयार किया है। और वो चाहता है कि हम उस अनंत जीवन के भागी हो सकें, और इसी के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो आइए हम देखेंगे कि किस प्रकार इस परिपूर्णता के जीवन को हम जी सकते हैं और अपने हृदय से इस संसार के हर प्रकार के भय को दूर कर सकते हैं। पुनः आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आज की आराधना में आगे बढ़ते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे महान प्रेम, दया, क्षमा, अनुग्रह, सुरक्षा, सामर्थ व सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं हम आत्मा से भरकर तेरी आराधना करें। इस आराधना के द्वारा हमारे जीवन तेरी उपस्थिति से आशा, आनंद व संतुष्टि से भर सके, जिससे हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरी ही इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया, मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। हमको बनाया, पापों से भी बचाया, उसने हमको बनाया, पापों से भी बचाया, अपना लहू बहाया मेरे यीशु, अपना लहू बहाया मेरे यीशु, तू ही मुक्ति दाता यीशु, हालेलुया, तू ही मुक्ति दाता यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया।
चांद सितारे, आसमां के नजारे, सूरज चांद सितारे, आसमां के नजारे, सब कुछ तूने बनाया मेरे यीशु, सब कुछ तूने बनाया मेरे यीशु, तू ही सृष्टि करता यीशु, हालेलुया, तू ही सृष्टि करता यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा जीवनों से हमारे, होवे तेरी महिमा जीवनों से हमारे, तेरे पीछे चलेंगे मेरे यीशु, तेरे पीछे चलेंगे मेरे यीशु, तू ही जीवन दाता यीशु, हालेलुया, तू ही जीवन दाता यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया, मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान, तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान, तू मेरे मन में आ, प्रभु प्यासे नैना लाए, प्रभु प्यासे नैना लाए, दर्शन को तेरे आए, दर्शन को तेरे आए, नैनों की प्यास बुझा, नैनों की प्यास बुझा, तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान, तू मेरे मन में आ, देखो बदला है ये जमाना, देखो बदला है ये जमाना, अपना है कौन ठिकाना, अपना है कौन ठिकाना, जीवन पथ दर्शा, जीवन पथ दर्शा, तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान, तू मेरे मन में आ। आज जिस युग में हम जी रहे हैं वह बदलता हुआ युग है। बहुत तेजी के साथ हम बदलाव देख रहे हैं। टेलीविज़न और सैटेलाइट का युग है, कंप्यूटर्स का युग है, इंटरनेट का युग है। हमारा देश एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जो बातें शायद पिछले वर्षों में हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, अब हम उनको अपने इर्द गिर्द देखते हैं। विज्ञान ने भी बहुत सी तरक्की की है और विकास के आधार पर बहुत सी नई नई बातें हमारे सामने घटित हो रही हैं। और जिस प्रकार से इस सभ्यता और संस्कृति का हम कहते हैं कि विकास हो रहा है, विज्ञान के द्वारा इस विकास के युग में जो एक त्रासदी हुई है वह यह है कि जैसे जैसे
विज्ञान का विकास हुआ है, तकनीकी का विकास हुआ है, वैसे वैसे मनुष्यों के सामने मूल्यों का पतन भी हो गया है। आज के युग में लोग हैं जो निरंतर परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। यदि हम बड़े शहरों में जाएं तो हम पाते हैं, लोग कहते हैं, देखते हैं कि सब कुछ जो है बस पैसा कमाना है। जो कुछ है सब कुछ भौतिकवाद है। पैसे के आधार पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि सांसारिकता और भौतिकवाद से बढ़कर कुछ और है नहीं। जो कुछ है इस संसार में बस धन कमाना है, अपनी संपत्ति बढ़ाना है। और हमारे पास कुछ है, इसलिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता है, वह न सिर्फ यूरोप और अमेरिका में है, परंतु इस प्रकार की मानसिकता बहुत तेजी से सारे संसार में, यहां तक कि हमारे देश में भी फैलती जा रही है। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ है, वैसे वैसे नैतिकता और मूल्यों का अवमूल्यन भी हुआ है। और आज इस भ्रष्टाचार और पाप के बढ़ने का जो प्रमुख कारण है, वह यह कि लोगों के हृदय में परमेश्वर का भय जाता रहा। किसी ने कहा कि आज व्यक्ति को युद्ध का तो भय है, आज व्यक्ति को सब प्रकार की समस्याओं का सामना करने का अनापेक्षित का भय है, परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। आज व्यक्ति को एटम बॉम्ब का भय हो सकता है, विश्व युद्ध का भय हो सकता है, परंतु परमेश्वर का भय व्यक्ति के हृदय से जाता रहा। आज व्यक्ति को राजनीतिक शक्तियों का भय है, परंतु परमेश्वर का भय नहीं। यहां तक कि आज लोगों को दूसरे लोगों का भय है, परंतु परमेश्वर का भय नहीं। आज व्यक्तियों को नई नई आती हुई बीमारियों का भय है, परंतु परमेश्वर का भय हमारे हृदय से, हमारी सभ्यता से दूर होता जा रहा है। जहां मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का भय समाप्त होता है, वहीं से मनुष्य के पतन की गाथा प्रारंभ हो जाती है। वहीं से मनुष्य के चरित्र के पतन की बात भी प्रारंभ हो जाती है। यदि आज हमारे देश में कोई कानून व्यवस्था ना हो, किसी को कानून व्यवस्था का भय ना हो, शासन का भय ना हो, न्यायपालिका का भय ना हो, तो क्या हाल होगा। आज जबकि सब तरफ कानून व्यवस्था है, संविधान है, सब प्रकार की अपराधों को रोकने का प्रयास है, पुलिस स्टेशंस हैं, देशों में विभिन्न प्रकार से क्राइम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु फिर भी ये क्रिमिनल्स, ये गैंगस्टर्स जो हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं और सब प्रकार का भ्रष्टाचार सारे संसार में पनप रहा है और बहुत तेजी से यह बात आग पकड़ रही है। आप सोचिए क्या हाल होगा अगर शासन व्यवस्था ना हो, संविधान ना हो, यदि न्याय व्यवस्था ना हो। क्या परिस्थिति होगी हमारे देश की। कैसा देश होगा बिना संविधान के। हम कैसे नागरिक उत्पन्न करेंगे, चाहे संस्था हो, चाहे परिवार हो, और चाहे खेल का मैदान हो, और चाहे व्यक्तिगत जीवन हो। हम जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है, एक मर्यादा होती है, एक नैतिकता होती है, मूल्य होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ अनुशासन होते हैं, जिससे कि हम उचित दिशा में आगे बढ़ सकें। हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना सीखें, इसी से हम अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकेंगे। यदि हम अपने चाल चलन में परमेश्वर के भय के अनुरूप चलेंगे, हम अपने बच्चों को उस परमेश्वर के भय के अनुसार, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलना सिखाएंगे। जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए नैतिकता की सीमाएं तय की हैं, उसके भय में हमें चलना है। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 4 और 5 आयतों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं और उसके पीछे कुछ और नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। वरन मैं तुमसे कहता हूं,
उसी से डरो। व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, और हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन, अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। इस बात के अलावा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? मात्र इतनी ही प्रमुख बात है कि तू अपने परमेश्वर का भय मान और उसके मार्ग पर चल। वहां पर प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयतों में लिखा है, मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जिसके पास पृथ्वी की हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोगों को सुनाने के लिए सुसमाचार था, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। द टाइम हैज कम नाउ, समय आ चुका है कि हम परमेश्वर का भय माने। लिखा हुआ है, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। हमारी जिंदगियों के लिए यह बड़ी खरी बात उतरती है कि हमारे जीवनों में न्याय का समय कभी भी आ सकता है। न्याय का समय कभी भी हमारी जिंदगी के दरवाजे को खटखटा सकता है। किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो सकता है। किसी भी समय हमारे जीवन का समापन हो सकता है। और इसलिए जब यूहन्ना को दर्शन होता है तो वह स्वर्गदूत को देखता है और कहता है कि उसके पास सुसमाचार था। और क्या सुसमाचार था स्वर्गदूत के पास? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। हमारी जिंदगियों के लिए आज के समय में परमेश्वर का भी यही संदेश है, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोत बनाए। जिस समय व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर का भय समाप्त हो जाता है, उसी समय उस व्यक्ति का पतन होने लगता है। वह अपनी आत्मा को भी दूषित कर देता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। जब हम यहोवा का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो इस संबंध में परमेश्वर के भय के विषय में आज हम 4 बातों पर ध्यान देंगे। पहली बात, परमेश्वर हमें सांसारिक रूप से आशीषित करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सांसारिक रूप से आशीषित करे। भजन संहिता उसके 34वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। किनको किसी बात की घटी नहीं होती? परमेश्वर का जो भय मानते हैं, उसके जो डरवैये हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। भजन संहिता 34:7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर की सुरक्षा हमको मिलती है। बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं इस संदर्भ में। डॉक्टर बिली ग्राहम ने भी स्वर्गदूतों के विषय में एक पुस्तक लिखी है कि किस प्रकार परमेश्वर आज के संसार में अपना काम, अपने वचन का विस्तार स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं करता, वह अपने वचन का प्रचार मनुष्यों से कराता है। और जो मनुष्य उसके वचन का प्रचार करते हैं, जो मनुष्य उसकी सेवा करते हैं, जो मनुष्य उसका भय मानते हैं, स्वर्गदूत उनकी चौकसी करते हैं, स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। और यहां पर सांसारिक आशीष है जो हमको दिखाई नहीं देती, परंतु परमेश्वर के दूत उसका भय मानने वालों की रक्षा करते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसके 10वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। नीति वचन 14:27 में लिखा है, यहोवा का भय मानने से लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। नीति वचन 19:23, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। नीति वचन 22:4,
नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। 3 बातें प्राप्त होती हैं यहोवा का भय मानने से, जैसा नीति वचन की उपरोक्त आयत में लिखा है। यहोवा के भय मानने से धन, महिमा और जीवन मिलता है। तो धन और महिमा और जीवन, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है परमेश्वर का भय मानना। ये सब कहां से आएगा? ये सारी आशीषें कहां से आएंगी? ये परमेश्वर की ओर से आएंगी जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, जब हम उसका भय मानेंगे कि परमेश्वर से हम बच नहीं सकते, हम उसके प्रति उत्तरदायी हैं। परमेश्वर का भय हमारे हृदय में हो तो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है कि धन, महिमा और जीवन उनको प्राप्त होगा जो परमेश्वर का भय मानेंगे। तो हमने इन संदर्भों को देखा कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो सांसारिक रूप से हम आशीषित होते हैं। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमको आत्मिक आशीषें देता है। भजन संहिता 147:11 में परमेश्वर का वचन है, यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। यदि हम सोचें कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे, हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, परंतु यदि हमारे हृदय में परमेश्वर का भय नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम उसकी सेवा दिखाने को कर रहे हैं परंतु उस सेवा का कोई अर्थ नहीं। इसलिए उसका भय हमारी जिंदगी में होना चाहिए। यदि हम उसके लिए गा रहे हैं, यदि हम उसके नाम से सोचते हैं कि बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, परंतु हमारे हृदय में परमेश्वर का भय नहीं, तो ये सब कुछ व्यर्थ होगा। तो परमेश्वर को यदि हमें प्रसन्न रखना है तो उसकी पहली सीढ़ी है कि हम परमेश्वर का भय माने। भजन संहिता उसके 145वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। इच्छा पूरी करता है, प्रार्थना सुनता है, उनकी दुहाई सुनता है और उनका उद्धार करता है। हम कई संदर्भ देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने भय मानने वालों को सांसारिक रूप से आशीषित करता है। परमेश्वर आत्मिक रूप से हमको आशीषित करता है, हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमको आगे बढ़ाता है, आत्मिकता में परिपक्व बनाता है, हमको आदर और महिमा के स्थान पर ले जाता है। तीसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर के भय मानने से वह हमको बुद्धिमान बनाता है, हमको बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। नीति वचन 1:7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धिमान तो होना है, हर कोई बुद्धिमान होना चाहता है, परंतु बुद्धिमान होने की जो बुनियाद है वह यह है कि हम परमेश्वर का भय माने। नीति वचन 9 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का प्रारंभ कब होता है? व्यक्ति कब बुद्धिमान होता है? जब वह परमेश्वर का भय मानता है। संसार की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? हम सोचते हैं जिसने बहुत अध्ययन किया है, जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। ऐसा नहीं है। बुद्धिमान कौन है? जो बहुत सूझबूझ से और सोच समझ से चलने वाला हो। ऐसा नहीं है। बुद्धिमान कौन है? जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो। बिल्कुल भी नहीं। बुद्धिमान कौन है? कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई वकालत कर रहा है, जिसने कोई बड़ी पुस्तक लिखी। बिल्कुल नहीं। किंतु परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान वह है जो परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का प्रारंभ यहीं से होता है। तो जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप से सही स्थान पर आ जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम दूरबीन ले लें और दूरबीन से यदि हम नदी के पार कोई वस्तु को देखना चाहें, उदाहरण के लिए किसी गाड़ी को देखना चाहें, तो जब तक वह इमेज हम फोकस में नहीं ले आते,
सब कुछ धुंधला होगा, कुछ स्पष्ट नहीं होगा। तो जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो वहीं से हमारी बुद्धि का प्रारंभ होता है, सारी चीजें फोकस्ड हो जाती हैं और सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं। चौथी बात, यहोवा का भय मानना हमें इस संसार में निर्भय बनाता है। बड़ी भिन्न सी बात लगती है कि यहोवा का भय हमें निर्भय बनाता है। भय से तो हम और भी भयभीत होंगे, कायर होंगे, परंतु नहीं, यह तो यहोवा के भय की बात है, तो यह तो कुछ फर्क बात है। यहोवा का जो भय है वह हमें निर्भय बनाता है, साहसी बनाता है, निडर बनाता है। पहला शमूएल 17:24 में हम पाते हैं, जहां गोलियत का वर्णन है कि जो गोलियत से डरते थे, जो देखते थे उसका भय खाते थे, घबराते थे। मनुष्यों से डरना परमेश्वर की दृष्टि में गलत बात है। मत्ती 26:56 में लिखा है, तब उसके चेले उसको गेत्सेमनी बाग में छोड़कर भाग गए। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पहले चेले गेत्सेमनी बाग से भाग गए क्योंकि उन्हें मनुष्यों का डर था, उन्हें उनके शस्त्रों का भय था। भजन संहिता 46:1-3 में लिखा हुआ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, चाहे पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हमें किसी का भय नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा शरण स्थान है, वह हमारा बल है। हमारी जो शक्ति है, हमारी जो सामर्थ है, वो परमेश्वर है और जो संकट में अति सहजता से मिलती है। इसलिए चाहे आंधी आए, तूफान आए, ज्वालामुखी फट जाएं, पर्वत उलट जाएं, कोरोना जैसी बीमारियां सामने आ जाएं, चाहे यहाँ तक लिखा है कि पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप जाएं, परंतु हमारे हृदय में कोई भय नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। नीति वचन 29:25, मेहरबानी से इस बात पर गौर करें। लिखा हुआ है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर उठाया जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मनुष्यों से डरें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सांसारिक शक्तियों से डरें। परमेश्वर चाहता है कि हम निर्भीक बने, परंतु ये निर्भीकता कहाँ से आएगी? ये निर्भीकता तब आएगी जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर ने मापदंड स्थापित किए हैं, बाउंड्रीज बनाई हैं। हमको उन बाउंड्रीज में अपनी जिंदगी को जीना है। हमको पाप से बचना है, हमको शैतान की शक्तियों से बचना है, क्योंकि शैतान हमारी जिंदगी को ही नहीं परंतु हमारी आत्मा को भी विनाश के कगार पर ले जाता है। परंतु जो कुछ हम करेंगे, जो कुछ हम कहेंगे, जैसा हमारा व्यवहार होगा, जिस प्रकार से हम अपने स्रोतों को खर्च करेंगे, हमारे मन में यदि यह बात हो कि परमेश्वर यहोवा की नज़र मुझ पर लगी है, परमेश्वर यहोवा मेरे दिल को, मेरे विचारों को, मेरी मानसिकता को जानता है और मुझको और आपको परमेश्वर यहोवा के सामने उत्तरदायी होना है। यदि यह बात हम समझ लें कि हमारा न्यायी परमेश्वर है, न्याय का अर्थ होना यह कि हमारी आत्मा अनंत विनाश को जाएगी या हमारी आत्मा अनंत जीवन पाएगी। अनंत को हम परमेश्वर के धाम में रह सकेंगे और उस स्वर्गीय सुख को प्राप्त कर सकेंगे जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया है, और हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराएंगे, यदि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मूल्यों की अवहेलना करेंगे, और परमेश्वर का न्याय हम पर प्रकट होगा और हम परमेश्वर से बच नहीं सकेंगे। हमारे हृदय में, चाहे हम किसी भी स्थान पर हों, चाहे हम किसी भी स्थान पर सेवा में लगे हों, चाहे हम कहें हम परमेश्वर के सेवक हों, चाहे हम कहें हम समाज के सेवक हों, हम मानवता की सेवा में लगे हुए हों, परंतु यदि हमारे हृदय में
हमारे परमेश्वर यहोवा का भय नहीं है, उसके न्याय का भय नहीं है, उसकी आज्ञाओं के प्रति हम उदासीन हो गए हैं, तो हम कैसे बचेंगे? ये संसार तो थोड़े दिनों का है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय में जीवन जिएं। यदि हमें इस बात का एहसास होगा कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी है, परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, परमेश्वर जिसने हमें बचाया है, परमेश्वर जिसने हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त करके अनंत जीवन का द्वार सारी मानव जाति के लिए खोल दिया, मेरे और आपके लिए खोल दिया, और आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर के साथ सिंहासन पर विराजमान है। तो शैतान की शक्तियां इस संसार में हम पर हावी होती हैं। संसार में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम पर दबाव पड़ते हैं कि हम समझौते कर लें, और संसार और शैतान की ताकतों का मुकाबला हमें करना है, आगे बढ़ते जाना है, और इस संसार से हमें भयभीत नहीं होना है, इस संसार के लोगों से हमें भय नहीं खाना है। यदि हमारा चाल चलन, यदि हमारा चरित्र, यदि हमारी मानसिकता, यदि हमारे कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगे। विज्ञान के अनुसंधान से हमारी आत्मा नहीं बचाई जा सकती। टेलीविज़न और सैटेलाइट और नए नए तकनीकों के विषय में अध्ययन करने से और इन सब बातों में आगे बढ़ जाने से हमारे चरित्र का उत्थान नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे और समृद्ध होंगे, बुद्धिमान होंगे, सामर्थी होंगे, प्रबल होंगे, उसके गवाह होंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। कब? जब परमेश्वर का भय हमारे हृदयों में होगा, तब हमें किसी बात का भय नहीं होगा, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी हमारी जिंदगी से चला जाएगा, क्योंकि मृत्यु के बाद हम एक बेहतर देह में, एक बेहतर संसार में, एक बेहतर जीवन में प्रवेश करेंगे। काश परमेश्वर हम सबों को ऐसा मन दे कि हम परमेश्वर के भय में अपनी जिंदगी को बिता सकें, तभी हम निर्भीकता से इस संसार का और शैतान की शक्तियों का सामना कर सकेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारी जिंदगियों में परमेश्वर की आशीषों को लोग देखेंगे, और हमारी जिंदगियों से बहुत से जीवन बचाए जाएंगे, बहुत से जीवन आशीषित होंगे। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषों से परिपूर्ण करे और हमारे हृदयों में इतनी संवेदनशीलता दे कि हम परमेश्वर के भय में चलें और ये जानें कि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, हम परमेश्वर से बच नहीं सकते। हमें उसको प्रसन्न करना है, उसके मार्ग पर आगे बढ़ना है, जिंदगियों को परमेश्वर की राह पर लाना है, और सब तरफ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का, उसकी क्षमा का और अनंत जीवन का सुसमाचार पहुंचाना है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष देवे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं। हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब कभी पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस ब्यारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उससे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद और तेरे नाम की स्तुति करते हैं कि तूने अपने बेटे को इस संसार में भेजा और उसने अपना बलिदान देकर अपने रक्त से हमको खरीद लिया। हम धन्यवाद देते हैं उसके इस बड़े बलिदान के लिए। हमारी विनती है पिता परमेश्वर की इस ब्यारी पर तेरी आशीष हो। जब इसको हम ग्रहण करते हैं, हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं जो तुझको उपयोगी हो, जो तुझको ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर, इस विधि पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के उस महानतम बलिदान को स्मरण करते हुए इस विधि में हम शामिल हों। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता, हम आपकी पाक हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आज की संपूर्ण आराधना के लिए। जो भी आज हमने सीखा है, हमने जो समर्पण अपने जीवन का, अपने हृदयों का, अपने मन का आपकी निकटता में किया है, होने दे प्यारे प्रभु जी, हम इसी में बने रहने पाएं। खुदावन, आज की आराधना हमारे और सुनने वालों के जीवन के लिए एक बड़ा आशीष का कारण निश्चित रूप से है। हम धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने खुदावन इतने सुंदर प्रभावपूर्ण वचन को हमारे सामने रखा है। होने दीजिए ये वचन हमारे मन की भूमि पर उतरने पाए और बहुतायत का फल हमारे जीवन में आने पाए। प्रभु जी, हर बात के लिए हम सिर्फ आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पूरी महिमा और पूरा आदर जीवित परमेश्वर आपके नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम में मांग लेते हैं। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद,
आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा बनी रहे। आमीन।